हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन होस्ट डी वंसिफाइड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीईटी रिजल्ट रद्द। जी हाँ, हो गया बड़ा हंगामा। 60,000 जो रिजल्ट है वो यहाँ पर रद्द कर दिए गए। साथ ही साथ अगर बात की जाए 60,000 जो रिजल्ट हैं जिनको रद्द किया गया, इसके बारे में आयोग के माध्यम से क्या कहना है, साथ ही साथ दोबारा रिजल्ट को लेकर बात की जाए या दोबारा रिजल्ट जारी के बारे में बात की जाएगी। डिटेल में बात करेंगे पूरी की पूरी अपडेट को लेकर। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना और वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। शुरुआत करते हैं सीधे मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ, जो कि संबंधित है यूपी टीईटी को लेकर। जो आपका रिजल्ट रद्द हुआ है उसको लेकर हुए हंगामे के बारे में, और खासकर बात की जाए कितने अभ्यर्थियों का। अब तक क्या हो रहा था कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जो इस बात को लेकर परेशान थे, कहीं ऐसा तो नहीं हमारा ही जो रिजल्ट है वो रद्द किया गया हो सकता है किसी और का भी रिजल्ट रिजेक्ट ना किया गया हो। इन तमाम चीज़ों को लेकर जो अभ्यर्थी वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। अब इसके बारे में ऑफिशियल जानकारी भी निकल कर आ गई है कि 60,000 से ज़्यादा ऐसे जो छात्र हैं जिनके रिजल्ट को रद्द कर दिया गया है या रोक दिया गया है। मैं आपको दिखाता हूं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम बात करने वाले हैं, जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कराएं, इस समय पर हर एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट लगाना, चाहे वो यूपी टेट हो, सी टेट हो, या इसके अलावा अगर बात की जाए कोई भी टीचिंग का एग्जाम, एसएससी हो या फिर रेलवे हो या हो केंद्र सरकार की वैकेंसी, हर एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट लगाना सबसे बेहतरीन है। और जितने ज्यादा मॉक टेस्ट लगाएंगे उतने ही ज्यादा चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और टेक्स्ट बुक में सबसे बेस्ट आप सभी जानते हैं कि मॉक टेस्ट आप सभी को प्रोवाइड किए जाते हैं, और ये आप सभी के लिए आखिरी मौका सेल है जो कि 29 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक चलने वाली है। जो भी स्टूडेंट नए हैं वो जल्दी से जल्दी इसको परचेस कर लें। टेक्स्ट बुक का ईयरली पास मात्र 351 रुपए के अंदर, अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हैं OAS, तो आप सभी को मिलेगा इंस्टेंट 12% का डिस्काउंट। जो एग्जिस्टिंग यूजर्स हैं उनके लिए भी जो ऑफर है वो अवेलेबल है, वो भी जाकर के चेक कर सकते हैं। इन दोनों का लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अभी जाएं और परचेस कर लें और अपनी तैयारी शुरू कर दें सरकारी नौकरी के लिए। चलिए वापस आते हैं अपने मुद्दे की तरफ, जो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कल आप सभी ने देखा होगा कि मैंने आपको बताया था कि आयोग के माध्यम से जो आपका रिजल्ट रिजेक्ट हुआ उसके बारे में स्टेटस भी बताया गया था। उस स्टेटस में उन्होंने ये बात भी एंटर कर दी थी कि जो रिजल्ट है वो क्यों रिजेक्ट किए गए थे। कुछ लोगों का बताया गया था कि उन्होंने इनवैलिड रोल नंबर डाला था, यानी कि गलत रोल नंबर डाल दिया था एग्जामिनेशन के समय, इस वजह से उनका जो रिजल्ट है वो रद्द हो गया था, ऐसा कहना था। अब इसके बाद से और ज़्यादा विवाद बढ़ गया था, है ना। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने कहा कि नहीं हमने तो बिल्कुल सही डाला है, हमारी तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसके अंदर। लेकिन कुछ ऐसे भी देखने के लिए मिले जिन्होंने क्या किया था, जो आयोग ने बताया, पहले उसकी बात कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने जो अपनी डिटेल है वही इनवैलिड एंटर कर दी थी बुकलेट के अंदर, इस वजह से उनका रिजल्ट रद्द हो गया था। अब ये तो वो बातें हैं जो आयोग ने बताई हैं अपने रिजल्ट जारी होने के बाद। आज के समाचार पत्रों में इसको लेकर एक बड़ी जानकारी भी आप सभी के सामने निकल कर आ गई है, और ये और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा ये 2-3 चीज़ें आप सभी के लिए हैं। NIOS वाले छात्र हैं उनका भी जो रिजल्ट रोक दिया गया है। लिखा हुआ है कि 60,000 से ज़्यादा कहने की जो परिणाम है उनको अस्वीकृत कर दिया गया है, यानी कि रिजेक्ट कर दिया गया है, सीधे शब्दों में कहा जाए तो। अब उसका रीज़न क्या है वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूपी टीईटी 2026 में लगभग 60,000 अभ्यर्थियों का जो परिणाम है वो रिजेक्ट हो गया है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से परिणाम में अस्वीकृत होने का कारण अमान्य रोल नंबर, यानी कि गलत रोल नंबर उन्होंने बताया है। प्रश्न बुकलेट गलत डालते समय उन्होंने गलती कर दी है, इस वजह से कहीं ना कहीं जो कारण बताए गए हैं, इसको लेकर अभ्यर्थियों में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है। दर्जनों अभ्यर्थियों ने गुरुवार को चयन आयोग में प्रदर्शन किया और हजारों छात्रों के माध्यम से अपना जो प्रत्यावेदन है वो भी दिया। अभ्यर्थियों ने परिणाम जारी होने के पहले भी प्रत्यावेदन दिया था, लेकिन किसी भी अभ्यर्थी के प्रत्यावेदन या शिकायत पर विचार नहीं किया गया था। उस समय जब आपका रिजल्ट आया नहीं था उससे पहले भी ये प्रत्यावेदन दिए गए थे कुछ अभ्यर्थियों के माध्यम से। अब ऐसे में परिणाम जारी कर दिया गया। छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष के माध्यम से कहना है कि मानवीय गलती पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए OMR की मैन्युअली जांच कराकर सभी अभ्यर्थियों का परिणाम जारी किया जाए, जिससे आने वाले जो शिक्षक भर्ती हैं उनमें कहीं ना कहीं उनको बैठने का मौका मिल सके। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर इससे आप बाहर हो गए तो फिर आप नई शिक्षक भर्ती से भी बाहर हो जाएंगे, और नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन में फिर ये अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाएंगे। इसी को लेकर यहाँ पे लिखा हुआ है, अभ्यर्थियों ने मांग की है कि जो भी कहीं ना कहीं 60,000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों का परिणाम रद्द हुआ है
उनको कहीं न कहीं एक बार मैन्युअली जाँच कर लिया जाए और उसके बाद में इसको दोबारा से इनका जो रिज़ल्ट है वो जारी किया जाए। यहाँ पे लिखा भी हुआ है जानकारी, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर अगर बात की जाए, तो जो अभ्यर्थी रद्द हुए उनके साथ-साथ जो एनआईओएस डीएलएड है, उनको लेकर भी रोक लगा दी गई। लिखा हुआ है यूपीटीटी परिणाम को लेकर बुधवार को घोषित किया गया, लेकिन एनआईओएस से करने वाले डीएलएड वाले जो अभ्यर्थी हैं, उनको अभी 18 महीने का जो उनको कोर्स था, उन अभ्यर्थियों के परिणाम पर रोक लगा दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ खंडपीठ के दायर याचिका में 24 अप्रैल को कोर्ट ने इन अभ्यर्थियों को सशर्त यूपीटीटी में शामिल करने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ चयन आयोग की ओर से दायर विशेष अपील पर 1 जुलाई को सुनवाई देखने के लिए मिली। 31 मार्च 2015 तथा उससे पहले सेवा में थे, उनका भी कहीं न कहीं जो मामला है वो कोर्ट में टिका हुआ है। इसके बारे में यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि जो आप सभी का यूपीटीईटी को लेकर नॉर्मलाइज स्कोर है, इसको लेकर ही विवाद है। लिखा है यूपीटीईटी के नॉर्मलाइज स्कोर ने भी सभी को चौंका दिया है। अभ्यर्थियों की संख्या 19,94,661 होने के कारण चयन आयोग ने यूपीटीईटी तो 2 से 4 तारीख को करवा लिया था 3 पालियों में, लेकिन इसके चलते आयोग नॉर्मलाइजेशन की करते हुए परिणाम तैयार करना पड़ा। इसका नतीजा ये हुआ कि अभ्यर्थियों का नॉर्मलाइज जो स्कोर है वो 150 से भी ज़्यादा चला गया। हालांकि यह स्वाभाविक है, लेकिन इसके बावजूद परिणाम घोषित होने के बाद भी व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक समेत एक्स समेत तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अभ्यर्थी नॉर्मलाइज स्कोर को लेकर वायरल करने लगे। उदाहरण के तौर पर एक विशाल राठौर है जिनके 150 में से 151 दशमलव कुछ अंक देखने के लिए मिले, जबकि एक अभ्यर्थी के 156.786 नॉर्मलाइज स्कोर बना। यह चयन आयोग अलग-अलग शिफ्टों में कहीं न कहीं यूपीटीटी प्रश्न पत्रों को लेकर जो कठिनाई है उसके आधार पर नॉर्मलाइज किया गया था। तो ये आप सभी के सामने है, जो अभ्यर्थी यूपीटीटी की एग्ज़ाम के अंदर बैठे थे, लेकिन उनका रिज़ल्ट किसी कारण रिजेक्ट हो गया है। अब उस रिज़ल्ट को रिजेक्ट कराने के बाद अभ्यर्थियों ने ये मांग रखी है कि उन सभी अभ्यर्थियों का जो रिज़ल्ट है वो दोबारा से जारी किया जाए, जिससे कि उन अभ्यर्थियों को एक मौका मिले। आयोग ने अभी इस मामले को लेकर जो बयान दिया है, उनका कहना है कि अभी हमारी तरफ से इस मामले पर विचार नहीं किया जा रहा है। अभ्यर्थी हालांकि इसको लेकर लगातार प्रत्यावेदन सौंप रहे हैं, अभ्यर्थी इसके बारे में मांग भी कर रहे हैं, लेकिन आयोग की तरफ से अभी इसके संबंध में जो ऑफिशियल अपडेट है वो यही है कि अभी उन्होंने इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान जारी करने से मना कर दिया। उनका कहना है कि ओएमआर के अंदर जो गलतियां हुई हैं उनको आयोग की तरफ से कई बार क्या होता है कि सुना तो जाता है, लेकिन विचार बहुत कम किया जाता है। अब देखना ये होगा कि वो इस मामले पे क्या करते हैं और क्या डिसीजन लेते हैं। जो भी सही सटीक ऑथेंटिक जानकारी होगी आपको सबसे पहले दे दी जाएगी। जो अभ्यर्थी यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी करें, अपनी तैयारी और मजबूत कर सकते हैं जीके जीएस के कंप्लीट क्रैश कोर्स के साथ, या यूपी की किसी भी नई शिक्षक भर्ती की, क्योंकि आप जानते हैं आप सभी में जीके जीएस आएगा। तो जीके जीएस के लिए कंप्लीट क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है मात्र 249 रुपये के अंदर। इसमें आपको 1 साल तक का करंट अफेयर, 50 मॉक टेस्ट, 5000 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और डेली क्लासेस मिलेगी यूट्यूब पर। परचेस करने के लिए 7719676659 पर व्हाट्सएप करें और परचेस कर लें। ये नोट्स आपको पेमेंट करने के तुरंत बाद पीडीएफ फॉर्म में भेज दिए जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।